डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन से जुड़ी कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ती है, साथ ही फसल उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, किसान साथियों के समय की बचत के साथ साथ ये उनके कठोर परिश्रम को भी कम करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी लगातार कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम हाईटेक खेती में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बेहद उपयोगी आलू ग्रेडिंग मशीन के बारे में, साथ ही मिलेंगे इससे जुड़े विशेषज्ञ से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आलू ग्रेडिंग मशीन से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियों के साथ। खेती करना एक बेहद कठिन और मेहनत का काम है। पारंपरिक तरीकों से खेती करने से समय तो अधिक लगता है, साथ ही किसान भाइयों को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। ऐसे में यंत्रों को साथ लेकर खेती से जुड़े लगभग सभी कार्यों को समय की बचत के साथ साथ कम मेहनत में कर पाना आसान हो गया है। कृषि संस्थाएं और वैज्ञानिकों ने खेती के कामों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए और आधुनिक यंत्रों को विकसित कर लिया है। खेती के कामों में बुआई से लेकर कटाई तक के कामों के लिए बाजार में मशीनें उपलब्ध हैं। जिस तरह फसल की बुआई और कटाई के कामों के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह प्राप्त उपज की ग्रेडिंग करने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। आलू की ग्रेडिंग करने के लिए भी वैज्ञानिकों ने मशीन विकसित कर ली है, ताकि अच्छे और उत्तम किस्मों के आलूओं को बाजार तक पहुंचाया जा सके और किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो सके। आलू ग्रेडिंग मशीन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये मशीन आलू को विभिन्न बाजार के लिए अलग अलग ग्रेड में विभाजित करने में मदद करती है, साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करती है। ये मशीन आलू को निर्यात के लिए ग्रेडिंग करने में मदद करती है। आलू ग्रेडिंग मशीन ग्रेडिंग प्रक्रिया में समय की बचत करती है, साथ ही साथ शारीरिक श्रम को भी कम करती है। मशीन से आलू की ग्रेडिंग करने में एक और फायदा ये भी है कि आलू की ग्रेडिंग करते समय आलू को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। एक समान के आलू सही तरीके से अलग कर लिए जाते हैं, साथ ही खराब या कटे छटे आलू मशीन द्वारा अलग हो जाते हैं, जिससे अन्य आलूओं पर खराब आलू का असर न पड़े। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि आलू की ग्रेडिंग मशीन द्वारा आलू वर्गीकरण करना सबसे आसान और लाभदायक प्रक्रिया है। उपज की ग्रेडिंग की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए आलू ग्रेडिंग मशीन विकसित की है। इस मशीन के कारण आकार के आधार पर आलू का वर्गीकरण करना आसान हो गया है। इस काम को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों को किस तरह के कदम उठाने पड़े, आइए जानते हैं। आलू सब्जियों का राजा है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह की रेसिपी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल तैयार होने के बाद आलू की समय से खुदाई करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये खराब हो सकता है। ऐसे में सही आकार और साफ सुथरा आलू प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिकों ने आलू ग्रेडिंग मशीन विकसित कर ली है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो आलू है उसको आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार अलग अलग करना। और सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आलू में, मिक्स आलू में
अगर कोई सड़ा हुआ कटा हुआ आलू है तो उसको अलग करना, ये होता है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन। अगर हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन में आलू की बात करें तो आलू में जो ग्रेडिंग पुराने ज़माने में तो हाथों से की जाती थी। जो लेबर जो है वो बैठ के और एक एक आलू को छोटा आलू अलग, बड़ा आलू अलग और मीडियम आलू अलग हाथों से करते थे, और उसकी सॉर्टिंग भी, छटाई भी जो है उसकी हाथों से की जाती थी। बाकी अब जो है बहुत सारी मशीनें आ गई है जिससे कि ये ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करना आलू की बहुत ही आसान हो गया है। आप पीछे देख रहे हैं ये ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन है जिसको आलू में यूज़ किया जाता है, आलू में इस मशीन का उपयोग किया जाता है। और ये जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन है ये बहुत टाइप की मार्केट में अवेलेबल है। ग्रेडिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ग्रेडिंग वाले आलू का बाजार में अपेक्षाकृत अच्छा दाम मिल जाता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के जाली नुमा ग्रेडर उपलब्ध हैं, जिनसे आलू की ग्रेडिंग की जा सकती है, जिनमें रबड़ बेल्ट और जाली नुमा ग्रेडर बहुत ही प्रचलित उपकरण है, जिसमें रबड़ बेल्ट पर अलग अलग आकार के गड्ढे बने होते हैं, जिससे आलू आकार के अनुसार वर्गीकृत हो जाता है। ग्रेडिंग से पहले आलू के ढेरों को अच्छी तरह ढककर 15 से 20 दिनों के लिए रखा जाना जरूरी है। इससे छिलका पक जाता है और ग्रेडिंग के समय आलू छिलने से नुकसान नहीं होता। ये मशीन 1 घंटे में तकरीबन 40 से 60 क्विंटल आलू की ग्रेडिंग कर सकती है। किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के आपको ग्रेडर मिलेंगे। बाकी ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मशीन सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रेडिंग मशीन है और इसको हम कहते हैं रबर स्क्रीन टाइप ग्रेडिंग मशीन। ये आलू में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और जैसे आप देखें तो पंजाब, हरियाणा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मशीन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो इस मशीन में बेसिकली होता क्या है, इसमें अलग अलग साइज़ की जो जालियां लगी होती है रबर की, वो रोलर में फिक्स की हुई होती है, जो कि एक मोटर की सहायता से या फिर किसी गरारी की सहायता से, इंजन की सहायता से उसको घुमाया जाता है और उसमें जो है अलग अलग टाइप के वाइब्रेटर्स लगे हुए होते हैं जो कि आलू को हिला के और अलग अलग साइज़ के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। यहाँ जो आप मशीन देख रहे हैं ये मशीन जो है इसमें 3 टाइप की स्क्रीन लगी हुई है, 3 टाइप की रबर की जालियां लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहली जाली है वो छोटी आकार की है जिसमें छोटे आलू गिरते हैं। जो दूसरी जाली है वो मीडियम आकार के, उसमें छेद बने हुए हैं जिसमें कि मीडियम साइज़ के आलू सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। और जो लास्ट वाली जो तीसरी जाली है उसमें बड़े छेद बने हुए हैं जिसमें बड़े आकार के आलू वहाँ से अलग किए जाते हैं। बाजार में कई तरह की आलू ग्रेडिंग मशीन उपलब्ध हैं। रबर स्क्रीन टाइप ग्रेडिंग मशीन आलू की ग्रेडिंग के लिए लगभग सभी प्रदेशों के किसानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। इस मशीन की कई खूबियां हैं। इस मशीन को ट्रैक्टर से जोड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। आलू छटाई मशीन के काम करने की क्षमता 40 से 50 क्विंटल प्रति घंटा है। ये मशीन आलू की 4 साइजों में छटनी करती है। सबसे पहले ये छोटे साइज के आलू को अलग करता है, फिर आकार बढ़ने लगता है। अंत में सबसे बड़े आकार के आलू की ग्रेडिंग इस मशीन द्वारा होती है। इस मशीन की खास बात ये भी है कि ग्रेडिंग करते समय आलू को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। जैसा आलू डालोगे वैसा ही निकलेगा। आलू छटाई के दौरान ही आलू को सीधे बोरे में भरा जाता है। बोरों को मशीन से लगा दिया जाता है, जिसकी सुविधा मशीन में दी गई है। ये है बेल्ट स्क्रीन टाइप की ग्रेडिंग मशीन। तो इसके 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग ये जो आप देख रहे हैं ये है सॉर्टिंग टेबल, जहाँ पर आलू की छटाई की जाती है, और इसके पीछे साइड में जो लगा हुआ है वो है ग्रेडिंग टेबल, जहाँ पर आकार के अनुसार आलू की ग्रेडिंग की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और आलू कैसे ग्रेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वो आलू की ढेरियाँ लगी हुई है। उस ढेरी में से मज़दूरों द्वारा आलू जो है बोरियों से उठा के लाया जाता है, और मज़दूर आलू उठा के ये जो कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। इसके अंदर यहाँ पर ये जो ट्रफ देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये बक्से के अंदर डाल दिया जाता है आलू। फिर ये जो कन्वेयर बेल्ट है
ये एक मोटर की सहायता से घूमता है। हम ऊपर चल के देखेंगे वो मोटर। और यहाँ जो इसके ये बेल्ट लगा हुआ है, इसके जो ये पट्टे हैं, इस पट्टे में आलू फंस के और ऊपर इसकी चढ़ाई होती है आलू की। जो आलू कन्वेयर बेल्ट से ऊपर आ रहा था वो ऊपर आके और यहाँ से इस बॉक्स से ये सॉर्टिंग टेबल पे गिरता है। ये वाला जो स्टील के यहाँ पर जो पाइप लगे हुए हैं, इसे कहते हैं हम सॉर्टिंग टेबल, जहाँ आलू की छटाई होती है। सबसे पहले आलू को लेबर ने लाया, उस कन्वेयर बेल्ट पे डाला और कन्वेयर बेल्ट से आलू ऊपर आया और आलू ऊपर आने के बाद इस सॉर्टिंग टेबल पे आया। ठीक है जी। सॉर्टिंग टेबल पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 से 6 लेबर यहाँ खड़े होते हैं जो कि आलू की छटाई करते हैं। ये आलू, ये जो रोलर है ये लगातार घूमते रहते हैं। ये अपने धुरी पे भी घूमते हैं प्लस ये आगे भी घूमते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आलू जो है घूम घूम के अपनी जगह से घूम घूम के आगे बढ़ते रहता है, ताकि अगर कोई सड़ा हुआ आलू है या कटा हुआ है या ख़राब है वो हमें दिखते रहता है। और जैसे ही हमें दिखा, लेबर को दिखा कि भाई ये आलू जो ख़राब है, वो उठा के और इस बॉक्स में डाल देता है। ये वाला बॉक्स का कनेक्शन नीचे किया हुआ है। नीचे उसकी सड़े हुए आलू की ढेरी लगती है, जो कि बाद में हम उठा के और खेत के बाहर कहीं मिट्टी में दबा देते हैं। किसान भाइयों, ये है ग्रेडिंग टेबल। और इस ग्रेडिंग टेबल में यहाँ पर ये रबर की जाली लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस जाली को। इस रबर की जाली में यहाँ छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, स्क्वायर टाइप के छेद बने हुए हैं। ठीक है। और इस स्क्वायर टाइप के, ये पहले नंबर की जाली है, ये पहले नंबर की जाली में छोटे छेद हैं। यहाँ पर सारा आलू इस सॉर्टिंग टेबल से नीचे आता है और नीचे आने के बाद में इस जाली पे जैसे ही आता है तो छोटे जो ट्यूबर होते हैं, छोटे जो आलू होते हैं, वो यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इन छेद के अंदर से नीचे गिर जाते हैं। और जो मीडियम साइज़ या बड़े साइज़ के आलू हैं वो आगे दूसरे नंबर की जाली पे आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जी दूसरे नंबर की जाली। तो किसान भाइयों, हमने देखा अभी कि ये जो छोटा आलू था, इस साइज़ का आलू, ये बिल्कुल गोली, ये आलू जो है पहले नंबर की जाली से निकल के आया और निकलने के बाद इस कन्वेयर बेल्ट, ये बेल्ट जो है लगातार ये घूमते रहता है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में घूमते रहता है। तो इस बेल्ट पे आया और ये आलू जो है वहाँ से चलते हुए, और ये जो इसे कहते हैं हम बैग होल्डिंग डिवाइस, यहाँ पर हम बोरियों को जो है वो होल्ड करके रखते हैं। तो इस पे आके और इस बोरियों में ये कलेक्ट हो जाता है। ये बैग होल्डिंग डिवाइस के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये जो बैग होल्डिंग डिवाइस है, ये इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे फंसाया जाता है और इधर से इसको इस तरह से फंसा के और टाइट कर दिया जाता है। अब जितनी भी आलू है वो जो है इस बोरी में आके कलेक्ट होगी। जैसे ही ये बोरी भर जाएगी, फिर हमें इसको इस तरह से रिमूव करके और इधर ढेरियाँ लगा देंगे। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है, ये आलू जैसे इस बैग में शिफ्ट करना है तो इस जो ये फट्टी लगी हुई है इसको बोलते हैं डाइवर्जन। तो ये जो डाइवर्जन फट्टी है इसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आलू सारा यहाँ पर आएगा, इस बोरी में आएगा। अगर इस फट्टी को इस साइड में डाइवर्ट कर दिया तो सारा आलू जो है वो इस बोरी में आएगा। तो इसका काम यहाँ पर होता है। और ये जो कन्वेयर बेल्ट देख रहे हैं ये रबर का बना हुआ होता है। इस कन्वेयर बेल्ट को यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं, ये रोलर से टाइट करके फिट किया जाता है। और ये कन्वेयर बेल्ट जो है इस मोटर से चलता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इससे ये बेल्ट को चलाया जाता है। और इसके सारे आरपीएम जो है, चाहे वो इस मोटर के हों, चाहे इस मोटर के हों, चाहे आपके कन्वेयर बेल्ट की मोटर हैं, ये सॉर्टिंग बेल्ट की मोटर हैं, सभी को कंट्रोल पैनल से कंट्रोल किया जाता है। किसान भाइयों, ये दूसरे नंबर की जाली है जहां हमने ऊपर से देखा कि इस साइज़ का जो आलू है इसमें से, जाली में से इस कन्वेयर बेल्ट पे गिरता है। और इस कन्वेयर बेल्ट के पे गिरने के बाद में ये आलू आगे की दिशा में आके और ये जो बैग होल्डिंग डिवाइस है इसमें आके ये कलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद में ये जैसे ही ये बोरी भर जाएगी इसको हम उठा के और एक साइड में सेपरेट जगह पे इसको रख देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जो तीसरी हमारी जाली है रबर की, उसमें ये इस टाइप का, इस आकार का आलू इस जाली में से यहाँ कन्वेयर बेल्ट पे गिरता है। और यहाँ पर 4 बैग होल्डिंग डिवाइस लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो आलू है ये ज़्यादा मात्रा में आता है, इसलिए पहले आपने देखा वहाँ पर 2 बैग होल्डिंग डिवाइस है, दूसरी जाली में भी 2, क्योंकि छोटा आलू जो है गोली साइज़ का वो कम होता है
और जो इस साइज़ का मीडियम साइज़ का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो मीडियम साइज़ का आलू है वो इस बैग होल्डिंग डिवाइस में यहाँ कन्वेयर बेल्ट की सहायता से यहाँ आता है और यहाँ 4 बोरियाँ लगी हुई होती है। वो चारों बोरियों में कलेक्ट होता है, वो इकट्ठा करते हैं। उसको इकट्ठा करने के बाद में फिर इसको ऐसे ढेरियाँ लगा के और फिर रख दिया जाता है। अब जो सबसे लास्ट में जो किसी भी जाली में नहीं गिरता है, जो सबसे बड़ा आलू होता है, वो यहाँ आता है, जो जाली से पार होके, और ये जो बैग होल्डिंग डिवाइस यहाँ पर लगे हुए हैं इसमें से आके, और यहाँ कोई कन्वेयर नहीं लगा हुआ है, ये सीधा आके बोरियों में कलेक्ट होता है और फिर ये जो बड़ा आलू है इसको अलग जगह पर रख दिया जाता है। हाईटेक खेती कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आलू ग्रेडिंग मशीन से जुड़ी हुई जानकारियां जारी रहेंगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सादा जीवन, ऊंचे सपने, माटी में छिपे वो रतन उगाती, अपने खेतों की रानी बन हर दिल की वो धड़कन बन जाती। नारी शक्ति की मूरत वो, गोबर भी उपयोग में लाती, संग चले 100 हाथ जब उसके, गांव में रोशनी छा जाती। सपनों की उड़ान भरे वो, धरती की शान बन जाती। बच्चा बच्चा गर्व से बोले, बबली सी हो हर फार्म लेडी। मिलिए भारत की फार्म लेडी बबली कोरंगा से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 20 अप्रैल रात 8 बजे डीडी किसान पर। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आकार के आधार पर आलू को ग्रेड करना और बीज के लिए कंद तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। इसे समझते हुए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर के द्वारा किसानों में आलू ग्रेडिंग मशीन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आलू ग्रेडिंग मशीन की जरूरत कई वजहों से होती है। इसमें आलू को उनके आकार, आकृति और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में छांटना शामिल है, जिससे आलू उत्पादन प्रक्रिया में दक्षता बढ़ती है। इसके अलावा ग्रेडिंग मशीनें आलू की गुणवत्ता और मूल्य में सुधार करती हैं, जिससे बाजार में आलू के लिए किसान भाइयों को बेहतर कीमत मिलती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर के प्रमुख डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया, आलू की ग्रेडिंग बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रेडिंग प्रक्रिया अच्छी तरह से होने पर हमारे किसान भाइयों को एक आकार और अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके अनुसार आलू की ग्रेडिंग करने का काम पहले बहुत ही समय लेने वाला काम हुआ करता था, जिसकी वजह से ग्रेडिंग मशीन की जरूरत पड़ी। अब ग्रेडर की मदद से ये काम बहुत ही कम समय और कम परिश्रम से किया जा रहा है। 1 घंटे में ग्रेडर करीब 10 टन आलू की ग्रेडिंग कर सकता है। ग्रेडर जो है पोटैटो कल्टीवेशन में, जहाँ पोटैटो की खेती बाड़ी में बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले क्या होता था, पहले जो ग्रेडिंग मीन्स अलग अलग साइज़ के जो हम आलू को अलग करना, सीड साइज़ अलग करना, जहाँ जो दूसरा टेबल पोटैटो को अलग करना, तो हमारा बड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्योंकि ये लेबर के थ्रू होता था, जहाँ फिर हम खुद मैनुअली करना पड़ता था। तो अब ये जो है, अब मैनुअली ना होके हम इस ग्रेडर को यूज़ करते हैं, और ये ग्रेडर बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही कम टाइम में इसकी ग्रेडिंग कर लेता है कि इसकी एफिशिएंसी इतनी तक है कि आप अंदाज़ा लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 10 टन 1 घंटे में ये ग्रेडिंग कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें हर डिफरेंट साइज़ के आलू, जैसे सीड साइज़ आलू है, जहाँ टेबल पोटैटो है, उसको हम एक अलग अलग तरीके से ग्रेड करके फिर हम आगे इसको फार्मर तक, जहाँ जो पोटैटो ग्रोअर है, उसको आगे सप्लाई कर सकते हैं। कृषि यंत्रों ने खेती के काम को बेहद आसान बना दिया है। जिन कामों में पहले किसानों को घंटों लग जाया करते थे, अब वही काम कम समय में कुशलता से हो जाते हैं। आइए अब सफल किसान से मिलते हैं और जानते हैं कि आलू ग्रेडिंग मशीन से उन्हें कितनी सुविधा हो रही है। कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने में देश की वर्तमान सरकार के साथ साथ कृषि संस्थानों का भी बड़ा योगदान है।
कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव पर वर्षों से खेती कर रहे किसान अब अपने समय और श्रम की बचत कर पा रहे हैं। जालंधर के किसान जो पिछले 3 वर्षों से आलू की खेती कर रहे थे, इन्होंने बताया आलू की खेती में ग्रेडिंग का खास महत्व है। पहले वे उपज की छटाई का काम अपने हाथों से किया करते थे, जिसमें काफी समय और मेहनत लग जाती थी और आलूओं की ग्रेडिंग का काम सही तरीके से भी नहीं हो पाता था। बाद में जब उन्हें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ग्रेडिंग मशीन को अपनाने का सुझाव मिला, तो वो ग्रेडर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने समय और श्रम में बचत कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि ग्रेडर के उपयोग से आलू की छटाई का काम समय से हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंडी में सही समय पर इनकी उपज पहुंच जाती है। सही आकार और स्वस्थ आलू का दाम भी इन्हें अच्छा प्राप्त होता है, जिससे इनकी आमदनी भी दुगनी हो रही है। 30 साल से मैं आलू की खेती कर रहा हूँ। अब मुझे लेबर की शॉर्टेज आती थी, लेकिन उसके बाद मैंने ग्रेडर की सोचा कि ग्रेडर ले के मैं खेती करता हूँ। फिर मैं ग्रेडर लिया, फिर मैनू अच्छा ही फायदा होया। टाइमली मेरा काम निबड़ गया और मार्केट में मैं बेच लिया। आइए अब चलते चलते आलू ग्रेडिंग मशीन को लेकर किसान और वैज्ञानिक के बीच सवाल जवाब देखते हैं। किसी भी मशीन की उचित जानकारी के बिना उसके उपयोग और रखरखाव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमारी टीम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर में थी, तो वहां आलू ग्रेडिंग मशीन आलू से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई किसान मौजूद थे। उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों के सामने अपने सवालों को रखा और उनके जवाब को पाया। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम इकबाल सिंह, मैं चिट्टी गांव का वसनीक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ग्रेडर है उसके ग्रेड बढ़ाने और घटाने का क्या सलूशन है? किसान भाइयों, इसमें जो ग्रेड घटाने या बढ़ाने की बात है, ये किया जा सकता है, परंतु ये जब आप मशीन ख़रीदेंगे उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने ग्रेड चाहिए इस मशीन से। 3 ग्रेड वाली मशीन चाहिए, 4 ग्रेड वाली चाहिए या 5 ग्रेड वाली चाहिए। अगर ग्रेड्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है आपके मार्केट पे, आपके कस्टमर पे, कि आपका कस्टमर किस ग्रेड का आलू आपसे चाहता है। अगर वो गोली चाहता है तो फिर गोली के ग्रेड ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। अगर वो बोल्ड साइज़ या राशन वाले आलू चाहता है तो उस हिसाब से उसका ग्रेड बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो ग्रेड अगर बढ़ाना है या घटाना है तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो इस मशीन को बनाता है, उसके पास आप जाइए और उससे कहिए कि नहीं मुझे 3 ग्रेड वाला चाहिए या 5 ग्रेड या 6 ग्रेड वाला चाहिए। जैसे जैसे ग्रेड आप बढ़ाएंगे उसकी कीमत भी बढ़ते जाएगी और उसकी मशीन की लंबाई भी बढ़ते जाएगी। सत श्री अकाल जी, मैं हरदीप सिंह पिंड चिट्टी तो बोल रहा हैं। आपको पूछना चाहता हूँ कि आलू के ग्रेड करने वाली जो मशीन है, इसमें और भी कोई फसल ग्रेड कर सकते हैं? हाँ जी, इस मशीन से आलू के अलावा आप जैसे दूसरी फसल है, किन्नू हो गया या फिर अपना प्याज हो गया, इसको भी ग्रेड किया जा सकता है। बाकी इसमें शर्त ये होगी कि आपका जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसका जो बेल्ट है, रबर का बेल्ट, वो आपको बदलना पड़ेगा। बाकी इससे किया जा सकता है दूसरी भी। सत श्री अकाल, मेरा नाम गुरप्रीत, पिंड चिट्टी रहने वाला हूँ। इस जो ग्रेडिंग के साथ जो ग्रेडिंग करते हैं, इसके साथ मेरी बीज बिचाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग मशीन है। इसमें आलू की छटाई और ग्रेडिंग दोनों चीज़ें इसमें की जा सकती है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसी के साथ साथ उसका बीज उपचार भी करें तो फिर इसमें एक अलग से अटैचमेंट लगाना होगा आपको। जब आप मशीन ख़रीदने जाएं तो वहाँ पर आप ज़रूर बताएं कि मुझे जो सीड ट्रीटमेंट का अटैचमेंट भी इसमें लगाना है, तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो सिस्टम को बना देते हैं और ये संभव है। देश के कई कृषि संस्थानों द्वारा किसान भाइयों तक आलू ग्रेडिंग मशीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसान भाई कृषि संस्थानों से जुड़कर इस मशीन को चलाने के साथ ही इसके रखरखाव का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आलू ग्रेडिंग मशीन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही अहम जानकारियाँ। हाईटेक खेती कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है
हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है kheti-hightech@gmail.com। हाईटेक खेती को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हाईटेक खेती की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।